नमस्कार दोस्तों, मैं जतिन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं क्रिप्टो मनी मंत्रा के एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे स्पेशली बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर। यहां पर डिस्कशन करने वाले हम ऐसे दो पॉसिबल सिनेरियोज, जिसमें एक सिनेरियो के अंदर मार्केट जा सकता है बुलिश और यहां पर दूसरे सिनेरियो के अंदर मार्केट हो सकता है टोटली बेरिश फॉर लॉन्ग टर्म। इन सब चीजों के बारे में बातचीत करेंगे हम आज के इस वीडियो में। तो आगे बढ़ने से पहले आप सब लोग से कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन बिल्कुल दबा लीजिएगा, बेल आइकन को भी ऐसे दबा लीजिएगा ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिल सके हमारे वीडियो से रिलेटेड। और साथ ही साथ इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा ताकि हमको मोटिवेशन मिल सके आप सब लोगों के लिए ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यहां पर हम आज के चार्ट में यहां पर जो बातचीत करेंगे पूरे वीडियो के अंदर, वो बातचीत करेंगे एलॉइट वेव के ऊपर कि एलॉइट वेव के अंदर क्या कुछ चीजें नजर आ रही हैं शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म के अंदर। दोनों ही पॉसिबल सिनेरियोस क्या कुछ हो सकते हैं। लॉन्ग टर्म का पॉसिबल सिनेरियो क्या हो सकता है, शॉर्ट टर्म के अंदर पॉसिबल सिनेरियो क्या हो सकता है। दोनों ही चीजों के बारे में बातचीत करेंगे हम आज के इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आखिरी तक ध्यान से जरूर देखिएगा ताकि आपको दोनों ही पॉसिबल सिनेरियोस जो है वो क्लियर हो जाए और मार्केट की सिचुएशन कैसी है, आसपास हमारे क्या कुछ चल रहा है, उन सब के हिसाब से क्या कुछ लगता है मार्केट का, इन सब चीजों के बारे में बातचीत करने वाला हम आज के इस वीडियो में। तो यहां पर हम चलेंगे सबसे पहले हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर, जहां पर हम देखेंगे फियर एंड ग्रीड इंडेक्स और उसके बाद चलेंगे आगे की तरफ। तो चलते हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पे। दोस्तों, यहां पर अब हम देख सकते हैं फियर एंड ग्रीड इंडेक्स को, यहां पर है 42 के लेवल पर। 42 का लेवल वैसे एक जो है ये कि न्यूट्रल कैटेगरी में आता है, मतलब कि यहां पर अगर ये एग्जैक्ट 50 हो जाए तो न्यूट्रल होगा। 50 के नीचे जो है वो फियर बढ़ता रहता है और 50 के ऊपर जो है वो एक्साइटमेंट बढ़ती रहती है। बेसिकली यहां पर जो बुलिश होता रहता है फिर उस कंडीशन में। तो यहां पर फियर एंड ग्रीड इंडेक्स में 50 के ऊपर ज्यादा ग्रीड होगा और जितना ज्यादा ये 50 के नीचे होगा उतना ही ज्यादा फियर होगा। अभी यहां पर हम देखें तो कि न्यूट्रल स्टेट में दिख रहा है, मतलब कि 50 से बहुत ज्यादा नीचे भी नहीं है और यहां पर 50 के बहुत ज्यादा नजदीक भी पहुंच चुका है। तो इस तरीके से हम इसको जो है बेसिकली न्यूट्रल कह सकते हैं। वैसे तो फियर वाली साइड ज्यादा है लेकिन फिर भी हम इसको न्यूट्रल ज्यादा कह सकते हैं। और अगर हम प्रेजेंट सिचुएशन अगर मार्केट की देखें तो यहां पर मार्केट टोटली कंफ्यूज है कि मार्केट को ऊपर जाना है यहां पर क्रिप्टो करेंसी मार्केट को या फिर नीचे की तरफ जाना है। तो बिटकॉइन के लिए भी लोग जो है वो चीज डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, ये सब लोग जो आप समझ ही रहे हैं। अब यहां पर बातचीत करेंगे बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर। देखिए, मैंने यहां पर एक ये कल के वीडियो में भी एक ये चार्ट पैटर्न शो किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि देखिए तीन तीन जो यहां पर पॉइंट्स हैं वो यहां पर दिख रहे हैं हमको, और ये एक राइजिंग वेज फॉर्मेशन हमको यहां पर दिख रही है। और राइजिंग वेज यूजुअल केसेस में जो है यहां पर ये बेयरिश फॉर्मेशन होती है मार्केट में, जो कि मार्केट में यहां पर नीचे की तरफ ब्रेक होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। देखिए, मैं आपको क्लियर कट शब्दों में बता रहा हूं, चांसेस ज्यादा होते हैं। 100% चांसेस नहीं होते लेकिन चांसेस ज्यादा होते हैं। ये सारी चीजें जो है हमको यहां पर नजर आती हैं, जो कि यहां पर राइजिंग वेज वाली सिचुएशन में, और यहां पर राइजिंग वेज मैंने आपको बना हुआ भी दिखाया भी था। लेकिन साथ के साथ अब जो हमको यहां पर चीजें जो समझनी है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पास, जो कि एलॉइट वेव के लिहाज से हमको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मैं यहां से कुछ समय पहले अगर मैं चार्ट को अगर मैं देखूं, जहां से ये बुल रन जो वो स्टार्ट हुआ था 2020 में, बेसिकली ये जो बुल रन स्टार्ट हुआ था, मैं इसमें वीकली चार्ट के ऊपर आ जाना चाहूंगा और वीकली चार्ट के ऊपर आपको ज्यादा बेटर अच्छे तरीके से जो क्लियर पिक्चर है वो दिखाना चाहूंगा। यहां पर थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं यहां पर चार्ट को। अब यहां पर अगर हम इस चार्ट को अगर अच्छे तरीके से अगर हम समझेंगे यहां पर, तो हमको नजर क्या आएगा कि जो यहां पर 2017 के बाद जो बुल रन खत्म हुआ था और यहां पर 2018 में जो बुल रन बेसिकली 18-19 में जो बुल रन स्टार्ट हुआ और जिसको हमने पीक पे देखा जो कि 2021 में देखा, उस बुल रन के बारे में अगर हम बात करें तो यहां पर वेव्स कुछ नजर आती है। 1 ऊपर, सेकंड नीचे, 3 ऊपर, 4 नीचे एंड 5 ऊपर, कुछ इस तरीके से यहां पर वेव्स नजर आती हैं। लेकिन अगर मैं इन वेव्स के हिसाब से अगर मैं बातचीत करूं तो यहां पर जब 1 2 3 4 5 जो यहां पर कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद हमको क्या मिलता है, हमको मिलती है एक ABC करेक्शन। ये मैं फर्स्ट सिनेरियो बता रहा हूं जहां पर की मार्केट बुलिश जा सकता है। ठीक है, ये मैं आपको भी फर्स्ट सिनेरियो बता रहा हूं। यहां पर ये 1 2 3 4 5 ऊपर की तरफ चला गया, उसके बाद A करेक्शन नीचे, B करेक्शन ऊपर एंड देन C करेक्शन नीचे, राइट। तो ये ABC करेक्शन जो यहां पर हमको नजर आती है। उसके बाद जब C करेक्शन जब यहां पर हो जाती है फिर से उसके बाद जो है ये एक बुल रन, नया बुल रन स्टार्ट होता है जिसमें हम बोलते हैं फर्स्ट वेव ऊपर, सेकेंड वेव नीचे, देन थर्ड वेव, फिर ये ऑल टाइम हाई को क्रॉस कर जाती है 4 एंड देन फिफ्थ ऊपर फाइनली। कुछ इस तरीके से यहां पर मार्केट में सिनेरियोस जो है वो बन सकते हैं। ये फिर कहां तक जाएगा ये हमें नहीं पता,
लेकिन कुछ इस तरीके से वेव पैटर्न जो बन जाता है, कुछ ऐसा कुछ सिनेरियो जो बनता हुआ नजर आता है, जिसमें कि एबीसी कंप्लीट हो गई 1 2 3 4 5, उसके बाद ऊपर। तो ये तो हुआ जो कि हमको बेसिकली शॉर्ट टर्म में नजर आ रहा है, जिसमें हमने बिटकॉइन की जो ट्रेडिंग है वो शुरुआत से, मतलब कि बिटकॉइन की ट्रेडिंग स्टार्ट हुई थी 2011 से, लेकिन हमने जो यहां पर ये जो चार्ट बनाया है, ये चार्ट हमने सिर्फ और सिर्फ बनाया है 2018 के बाद जो बुल रन आया उसका चार्ट बेसिकली हमको यहां पर बनाकर ये जो है वो दिख रहा है। एक तो पॉसिबल सिनेरियो ये वाला है। दूसरा पॉसिबल सिनेरियो क्या बनता है, हम इसमें 1 2 3 4 5 ये वाला तो देख ही रहे हैं, इसके बाद की जो करेक्शन है वो अभी भी यहां पर चल ही रही है मार्केट के अंदर। तो अगर हम इसको थोड़ा सा बड़ा चार्ट देखें, जहां से कि यहां पर जो है ये पीछे का भी कुछ चार्ट था जो कि यहां पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा, बहुत ही छोटा हो चुका है ये वाला चार्ट, क्योंकि यहां पर प्राइसेस जो बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ आ गए थे, इसीलिए चार्ट प्रॉपर्ली नजर नहीं आता। इस चार्ट को प्रॉपर्ली देखने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन होता है लॉगरिथमिक चार्ट का, जिसमें हम LOG लॉग को यहां पे क्लिक करते हैं और यहां पर हम बेसिकली उस लॉगरिथमिक चार्ट के हिसाब से यहां पर देखते हैं। अब इसमें अगर हम यहां पर देखेंगे तो हमको कुछ चीजें मिलेंगी, कुछ यहां पर हमको और भी एलॉइड वेव के हिसाब से चीजें पता चलेंगी, जिसमें कि हमको पता चलेगा कि यहां से नीचे से ही जो है यहां पर फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव, फोर्थ वेव, फिफ्थ वेव जो है एक और बड़े टाइम फ्रेम पर भी बन रही है। वो कैसे, जैसे कि यहां से लेकर यहां तक फर्स्ट वेव, देन सेकंड वेव, देन ये थर्ड वेव, देन ये फोर्थ वेव, एंड देन ये फाइनली फिफ्थ वेव। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपको इजीली जो है वो समझ में आ जाए। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि फर्स्ट वेव ऊपर, सेकंड वेव डाउन, थर्ड वेव ऊपर, फोर्थ वेव डाउन, एंड देन फिफ्थ वेव ऊपर। तो ऐसे सिचुएशन में जहां पर हम ये वाला सिनेरियो लेते हैं लॉगरिथमिक का, जो कि एक बहुत बड़ा टाइम फ्रेम है, तो ये जो हमारे पास जो प्रेजेंट बुल रन था जो कि अभी गया है 2021 में जो खत्म हुआ है, वो बन जाती है एक सब वेव, ना कि वो सिर्फ और सिर्फ वो मेन वेव नहीं बनती, वो एक सब वेव बन जाती है। अब ऐसे सिचुएशन में जब ये सब वेव बन जाती है तो इसके अलावा जो मेन वेव है जो कि 2011 से जो चल रही है, उसको जो अगर हम देखेंगे एलॉइड वेव के हिसाब से, तो एक डीपर करेक्शन भी बनता है। जब इतना बड़ा जो भी ये बुल रन यहां पर चला जो कि 2011 से लेकर 2022 तक 11 साल तक बेसिकली चलता रहा, 10-11 साल तक, अब उसके बाद यहां पर जो एक करेक्शन आ रही है तो वो एक बड़ी करेक्शन भी होनी चाहिए उस हिसाब से। तो ऐसे सिचुएशन में ये जो करेक्शन है जो कि हम ABC पहले जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे छोटे टाइम फ्रेम पर कुछ ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे थे, ये ABC करेक्शन ऐसे होके फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 ऊपर चला जाना चाहिए, हम पहले ये एक्सपेक्ट कर रहे थे। लेकिन अब ऐसे सिचुएशन में हमारे साथ ऐसा हो सकता है कि ए वेव करेक्शन आए नीचे तक, फिर बी वेव ऊपर तक जाए जो कि ऑल टाइम हाई को क्रॉस ना कर पाए, एंड देन सी वेव आ जाए नीचे की तरफ। और ऐसे सिचुएशन में अगर होता है तो यहां पर हम लोगों को एक बहुत बड़ा जो है बबल बर्स्ट, या फिर हम कह सकते हैं कि बिटकॉइन की इंडस्ट्री में या फिर क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री के अंदर हमको एक जो है रिसेशन देखने को मिल सकता है। इस चीज के बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन ऐसे सिचुएशन में क्या हो सकता है, अब आप बोलेंगे कि भाई इसके अंदर जो वेव्स नजर आ रही हैं उसका क्या, तो ए वेव के अंदर भी कुछ सब वेव्स होती है, जैसे फिफ्थ वेव के अंदर कुछ सब वेव्स हैं, यहां पर भी ऊपर की तरफ जब गया था तब सब वेव्स थी, तो वैसे ही यहां पर भी जो है वो कुछ सब वेव्स होती हैं। और वो सब वेव्स कौन सी होती हैं, ए वेव के अंदर होता है 1 2 3 4 5। और प्रेजेंट सिचुएशन में जो मेरे को यहां पर नजर आता है वो ये नजर आता है कि ये जो मार्केट है ये फोर्थ वेव के अंदर हो सकता है कि यहां पर चल रहा हो। और इसीलिए ही जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप भी अभी इस समय पर कंफ्यूज्ड है कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तो फोर्थ वेव जो यूजुअली होती है दैट इज अ कंफ्यूजन वेव, जो कि बहुत बड़ी कंफ्यूजन क्रिएट करती है माइंड में कि ये मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ जाएगा। ये चीज का जो बेटर हमको पता चलता है, जब तक ये ब्रेक डाउन नहीं हो जाती तब तक हमें पता नहीं लग पाता। और इसका जो ब्रेक डाउन है बेसिकली हमको तब पता चलेगा जब ये कम से कम 22,500 का पहला सपोर्ट ब्रेक करेगा। उसके बाद हो सकता है कि अगला सपोर्ट जो है वो 20,700 पे है, और उसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो है 17,600 पे। जब तक वो 17,600 के नीचे आके उसको कंफर्म नहीं करता है कि अभी फर्दर और डाउन, तब तक हमें ये जो है कंफ्यूजन रह सकती है। इट इज वेरी नॉर्मल, ऐसी सिचुएशन हो सकती है। और ऐसे सिचुएशन में मार्केट जो है ये 1 2 3 4 5 करके पहले नीचे की तरफ आ सकता है, फिर ये बी वेव में जाएगा ऊपर की तरफ, जो कि हमको यहां पर दिखेगी ABC ऊपर की तरफ, यहां पर ABC कुछ इस तरीके से। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूं, जिसमें ये ऑल टाइम हाई जो है वो ब्रेक नहीं कर पाएगा।
होपफुली ऑल टाइम हाई जो है वो ब्रेक नहीं कर पाएगा। फिर से ये जो है ये 1 2 3 4 और ये 5 करते हुए नीचे की तरफ आ जाएगा, जो कि यहां पर इस बारी का भी जो बॉटम बनेगा उसके भी नीचे की तरफ आ सकता है। ये सारी सिचुएशन, ये बहुत लॉन्ग टर्म सिनेरियो है, कोई शॉर्ट टर्म सिनेरियो की बात नहीं की है मैंने, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म सिनेरियो की बात करिए तो हम ये सारा प्रोस्पेक्टिव जो है वो लेकर चलेंगे और उसके हिसाब से ही हम यहाँ पर बेसिकली सोचेंगे कि मार्केट के अंदर हमको क्या कुछ यहाँ पर दिख रहा है, उसके अकॉर्डिंगली हम करेंगे। फिलहाल के लिए हमारे पास कंफ्यूजन अभी ये है कि ये एबीसी जो पैटर्न जो करेक्शन वाला है, ये जो दूसरा सिनेरियो मैंने आपको बताया, पहला सिनेरियो बताया था जिसके अंदर की मार्केट ऊपर की तरफ चला जाएगा, दूसरा सिनेरियो मैंने आपको बताया कि लॉन्ग टर्म बेयरिश सिनेरियो हो सकता है और ये सब कुछ चीजें। अभी जो लॉन्ग टर्म जो बेयरिश सिनेरियो की हम बात कर रहे हैं, ये कर ही क्यों रहे हैं बेसिकली और इसकी क्या जरूरत है? तो देखिए, अगर मैं प्रेजेंट सिचुएशन की अगर मैं बात करूं यहां पर, जहां पर कि चाइना और ताइवान की जो है यहां पर लड़ाई जो है एक तरीके से स्टार्ट हो सकती है और रशिया और यूक्रेन ऑलरेडी यहां पर लड़ रहे हैं। अब आपको दो पर्सपेक्टिव समझने होंगे यहां पर। चाइना वर्ल्ड पावर बनने की कोशिश कर रहा है और यहां पर यूएस जो है वो उसको डिफीट कर, मतलब कि यूएस और चाइना के बीच में जो मेनली जो लड़ाई जो है बेसिकली इस चीज की चल रही है। वो चीज कैसे? देखिए, अगर मैं बात करूं रशिया और यूक्रेन की, तो यूक्रेन तो सिर्फ और सिर्फ एक मोहरा है, लेकिन एक्चुअली में जो उसको पीछे से जो सप्लाई मिलती है वो मिलती कहां से? वो यूएस से मिलती है, यूरोपियन देशों से मिलती है। तो यूएस जो है वो मेन एक तरीके से दुश्मन कंट्री कह सकते हैं रशिया का, और वो आज से नहीं है, वो बहुत पहले से, चाहे हम बात करें स्पेस रेस के बारे में, चाहे हम किसी और चीज के बारे में बात करें, तो रशिया और यूएसए की तो काफी लंबे समय से जो है वो एक तरीके से 36 का आंकड़ा रहा ही है और यहां पर वो अभी भी बना हुआ है, डायरेक्टली नहीं लेकिन यूक्रेन के जरिए वो बना हुआ है। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं चाइना और ताइवान की जो सिचुएशन है, उसमें भी जो यूएस है वो ताइवान को सपोर्ट कर रहा है। अभी रिसेंटली हमने देखा था कि यूएस से एक मिनिस्टर जो कि यहाँ पर जो पॉलिटिशियन थे बेसिकली, वो वहां पर पहुंचे थे, ताइवान में पहुंची थी वो वहां पे, तो वो हमने भी देखा था कि किस तरीके से उनको वार्निंग मिलने के बाद भी वो ताइवान पहुंच गई थी। तो इन सब चीजों को हमने यहाँ पर ऑब्जर्व किया, सब कुछ चीजें देखी और आप सब लोगों को ये भी बता सकते हैं कि यहाँ पर चाइना और यूएस भी यहाँ पर जो है वो एक तरीके से फाइट में, जो कि डायरेक्टली फाइट में तो नहीं है, इनडायरेक्टली फाइट में हमको यहाँ पर नजर आते हैं। तो ये जो सारा कुछ जो फाइट वाला जो सिचुएशन बन रहा है, जो वॉर वाली सिचुएशन जो यहां पर बन रही है, वो धकेल सकती है मार्केट को बहुत बड़े रिसेशन के अंदर, जो कि सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो करेंसीज के अंदर रिसेशन नहीं आएगा बेसिकली, सॉरी रिसेशन नहीं आएगा बेसिकली। यहां पर जो है हो सकता है कि यहां पर हमको रिसेशन जो है वो फाइनेंशियल ग्लोबल मार्केट्स के अंदर भी नजर आ जाए, जैसे कि स्टॉक मार्केट के अंदर S&P 500 के अंदर हमको यूएस के स्टॉक मार्केट के अंदर नजर आ सकता है। ओवरऑल अगर हम बात करें यहाँ पर यूएस के अंदर रिसेशन ऑलरेडी चल रहा है। रिसेशन जो बेसिकली जो सबसे पहले जो ट्रिगर होता है, वो हमको पहला जो इंडिकेशन मिलता है वो मिलता है जीडीपी से। जीडीपी से कैसे मिलता है? जब भी 2 क्वार्टर की लगातार जो जीडीपी है वो गिरती चले जाए, जैसे कि हमने यहाँ पर पीछे भी देखा कि जनवरी से लेकर मार्च तक और अप्रैल से लेकर जून तक जो है वो 2 क्वार्टर्स हो जाते हैं, पहला क्वार्टर एंड सेकंड क्वार्टर। दोनों ही क्वार्टर्स में जो है यहाँ पर यूएस की जो जीडीपी है वो गिरी थी। यूएस की जीडीपी गिरने की वजह से वहां पर रिसेशन जो वो ऑफिशियल जो वो बेसिकली आ चुका है। लेकिन हाँ, अगर मैं बात करूं स्टॉक मार्केट की, तो स्टॉक मार्केट ने थोड़ा सा रिकवर किया, लेकिन ऑल टाइम हाई अभी भी ब्रेक नहीं किया है। ऐसे सिचुएशन में हमको ये चीज ध्यान रखना चाहिए कि मार्केट्स दोबारा नीचे से जा भी सकती हैं। कोई भी एक बैड न्यूज आई उसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो करेंसी मार्केट के ऊपर इंपैक्ट नहीं आएगा, यहां पर हमको ओवरऑल ग्लोबल मार्केट के ऊपर जो है वो यहां पर इंपैक्ट आता हुआ नजर आ सकता है। और ये सारी सिचुएशन अगर बनी तो ऐसे सिचुएशन में हमको ग्लोबल रिसेशन जो है यहां पर नजर आ सकता है, जहां पर कि वर्ल्ड वॉर 3 भी ट्रिगर हो सकता है। हाँ, ये बहुत जल्दी होगा कहना कि वर्ल्ड वॉर 3 ट्रिगर होगा या नहीं होगा। पीछे जब रशिया और यूक्रेन की जब लड़ाई हो रही थी तब उस समय पर बहुत ज्यादा बात ये सारी चीजें वो चर्चाओं में थी कि वर्ल्ड वॉर 3 जो वो स्टार्ट हो सकता है। अभी अगर यहाँ पर चाइना और ताइवान के बीच में अगर लड़ाई हुई जिसमें यूएस जो कूद पड़ेगा, तो ऐसी सिचुएशन में हो सकता है कि वर्ल्ड वॉर 3 के चांसेस दोबारा से बनने जो है वो स्टार्ट हो जाएं और ऐसे सिचुएशन में मार्केट्स जो है वो लॉन्ग टर्म बेयरिश हो जाए, जो कि हमको यहाँ पर चार्ट में जो मैंने सेकंड सिनेरियो डिस्कस किया है उसमें हाईली पॉसिबल लगता है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों ये सारी चीजें जो कि हमको यहाँ पर फंडामेंटली और यहाँ पर चार्ट के ऊपर लगता है। आप बताइएगा कमेंट बॉक्स के अंदर कि आपको क्या लगता है कि पहला वाला सिनेरियो जहां पर कि मार्केट बुलिश जा सकता है, एबीसी पैटर्न ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका होगा और वहां पर अब जो मार्केट बुलिश हो जाएगा और उसके बाद मार्केट ऑल टाइम हाई ब्रेक कर बीटीसी ऑल टाइम हाई ब्रेक कर और ऊपर की तरफ जा सकता है,
या फिर आपको सेकंड जो यहाँ पर सिनेरियो है जिसमें लॉन्ग टर्म बेयरिश हो सकता है मार्केट, उसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा लगती है। कौन से सिनेरियो की पॉसिबिलिटी ज्यादा लगती है उसके बारे में आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि सेकंड सिनेरियो जो है उसकी पॉसिबिलिटीज काफी ज्यादा हाई हैं। उसकी जो यहाँ पर उसका जो डिसीजन जो बेसिकली हम जो निकालेंगे, हम उसका जो बेसिकली जो कंक्लूजन जो निकालेंगे वो तब निकालेंगे जब मार्केट यहां से जो पर्टिकुलर जिस जगह पर अभी खड़ा है मार्केट 23,000 24,000 के जोन में, जब इसको एक बारी के लिए ब्रेक कर दे, एक ब्रेकआउट मिले, चाहे वो ऊपर की डायरेक्शन में मिले चाहे वो नीचे की डायरेक्शन में मिले, एक बारी के लिए ब्रेक मिल जाए, उसके बाद ये सारी चीजें जो है वो ज्यादा बेटर तरीके से क्लियर हो पाएंगी। लेकिन मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि सेकंड जो सिनेरियो है उसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा लगती है जिसमें कि हम लंबे समय के लिए एक बेयर मार्केट में एंटर कर सकते हैं, स्पेशली ऑन बिटकॉइन। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल्ट कॉइन्स, मैं सिर्फ बिटकॉइन के बारे में बातचीत कर रहा हूं। और हाँ, अगर ये बिटकॉइन का सिनेरियो लॉन्ग टर्म बेयरिश हुआ तो वो दैट विल बी वेरी गुड फॉर ऑल्ट कॉइन्स। क्यों, ऐसा क्यों होगा? ऐसी सिचुएशन में मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये बोलता है जब भी बी वेव आती है ऊपर की डायरेक्शन में, जब वो बी वेव रिकवरी आती है उस समय पर ऑल्ट कॉइन्स की रैली बहुत अच्छी होती है। और हमने अभी तक ये देखा है कि 2017 वाले जो ऑल्ट कॉइन्स हैं जो कि अभी भी नीचे की तरफ ही हैं, उसके अंदर हमको कोई भी बहुत बड़ी ग्रोथ अभी तक नहीं देखने को मिली है। तो बी वेव के अंदर ऐसा सिनेरियो पॉसिबल हो सकता है कि वहां पर हमको उन ऑल्ट कॉइन्स के अंदर भी, और जो 2021 में भी जो ऑल्ट कॉइन्स आए थे उनके अंदर भी एक बहुत बड़ी मैसिव रैली जो है वो देखने को मिल जाए। तो दोस्तों ये सारी सिचुएशन है जो कि मेरे को आप लोगों के साथ डिस्कशन करनी थी आज के इस वीडियो के अंदर। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, कुछ सीखने को मिला आज के इस वीडियो के अंदर, तो डेफिनेटली इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में, और कमेंट कर जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको आज का वीडियो। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।